नाज़रीन, ये दरगाह है सैयद मुराद अली शाह। सेवन शरीफ से 3 किलोमीटर दूर है। अच्छा खासा जंगल है, मगर जंगल में मुर्शिद ने ऐसा सिस्टम किया हुआ है, पता नहीं कहाँ से अकीदतमंद आते हैं यहाँ पर देगें जो उतरती हैं। ये बहुत सारे घने दरख्त हैं, बहुत सारी करामात जो हैं साईं से वाबस्ता हैं। सबसे पहले चलते हैं आगे, अभी आपकी ज़ियारत करवाते हैं। दरगाह के बाहर एक अलम पाक लगा हुआ है। ये बैद मुश्क का जी लकड़ी है, बैद मुश्क की, उसमें जो है गाजी अब्बास बनाया हुआ है। थोड़ा सा ऊंचाई पर है दरगाह। मज़ार जो है ये पेनाफ्लेक्स लगे हुए हैं। ये मुर्शिद के अकीदतमंद हैं, ये सारी सजावट वो ही करते हैं। ये कुछ सेवन शरीफ के हैं, कुछ आसपास के गोठ वाले हैं, देहाती हैं। सारे के सारे साईं की मज़ार पर आते हैं, हाज़िरी भरते हैं, चलाते हैं सिस्टम। दरगाह का दरवाज़ा जो है लकड़ी का है। ये अंदर टाइल से लगी हुई हैं हरे कलर की। थोड़ी सी ऊंचाई पर कब्र मुबारक है। अंदर जो है 3 गार्डर वाला कमरा बड़ा है, जिसमें तकरीबन ये 4 खिड़कियां हैं और 2 दरवाजे हैं, और 2 जो हैं ये कबट बने हुए हैं, जिनमें कुरान शरीफ या सिपाही वगैरह रखी हुई है तिलावत के लिए। ये साईं की कब्र मुबारक है, दस्तार मुबारक, फूल भी चढ़े हुए हैं, चादरें लोग चढ़ाते हैं। ये मोर पंख भी यहाँ पर हैं। ये 3 फीट तक यहाँ पर टाइल्सें लगी हुई हैं। सारे कमरे में तकरीबन मज़ार में जो है नीचे हरी टाइल्स हैं, लाइट ग्रीन और वाइट के जो मिलाप आप देख रहे हैं। ये कब्र मुबारक जो है तकरीबन सेवन शरीफ से साईं की मज़ार 3 किलोमीटर बाहर है। गोठ है बाग यूसुफ, वहाँ से लिंक रोड आता है। वरद मेमन विलेज है, उसके बिल्कुल साथ ही ये है, दानस्तर केनाल के बिल्कुल साथ। अगर यहाँ से देखा जाए तो सेवन शरीफ जो है वो मशरिक में है। ऊपर छत देखेंगे तो बहुत सारी यहाँ पर सजावट की गई है। ये चाइना के जो फूल होते हैं, बेल होती है फूलों वाली बेल, प्लास्टिक वाली, ये सारी की सारी सजाई गई है। 3 गार्डर का बड़ा कमरा है, टीयर गार्डन है, बिजली का सिस्टम भी है। जिंदा करामतों वाला बुजुर्ग है, बहुत ज़्यादा करामतें साईं से मंसूब हैं। रात को कोई भी यहाँ पर बदनीयत आदमी आता है तो उसको भगा के छोड़ता है साईं। किसी की जुर्रत नहीं होती कि रात के टाइम में साईं की हुदूद में आ जाए। जो भी यहाँ पर मन्नत मांगता है, अल्लाह के दरबार में वो दुआ कबूल हो जाती है, तो फिर वो उसको इशारा मिल जाता है, तो यहाँ पर आके हदिया मुबारक या नजराना देता है। तो मन्नत के हिसाब से वो कितने ही लोग आते हैं यहाँ पर। साईं का लंगर भी चलता है। ये बहुत ज़्यादा घना जंगल था यहाँ पर, साईं की बदौलत यहाँ पर रास्ते बन गए हैं। लोग आते हैं, अपनी मुराद लेकर आते हैं, मन्नत मांगते हैं, मुराद पूरी हो जाती है तो वो देगे पकाते हैं। ये दरगाह तो बड़े बताते थे, हमारे बाप भी बताते थे, तो हम ऐसे देखते आते हैं, इससे पुराना है। बाप दादे वाले बताते हैं कि ये दरगाह यानी बहुत पुरानी है। साईं कहाँ से आया कोई पता नहीं है। नहीं पता नहीं। ये बताते हैं कुछ लोग, तो ये बुखारी है, 7 भाई हैं, जी ऐसे नहरों के किनारे पे हैं। ये मानो 7 भाई हैं, मगर हैं बुखारी। ये अच्छा, और ये दरगाह आप बता रहे थे कि ये पहले जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा घना जंगल था, या ऐसे ये खबड़ के दरख्त बहुत ज़्यादा थे, उनके बारे में बताएं। ये हमें जो है ना 15 साल जो यानी उससे भी ज़्यादा, मुझे 12 बजे का हुक्म हुआ कि आके सफाई करो। इशारा मिल गया जैसे कि जगह आ गई, जैसे कि उठा के किसी को खड़ा कर दे के आके सफाई करो। तो मैंने बोला कहाँ सफाई करूँ। जी।
तो 2 बार ऐसे किया, तीसरी बार जो है ना वो अपनी सारी ये निशानी दिखाई। फिर मैंने ये सफाई शुरू किया, साल भर किया। बाद में जो है ना हमारे को हुक्म हुआ कि 10, 11, 12 जो है मेरा मेला लगाओ सफ़र महीने में। मगर लंगर हो जाता है, 15 तक भी हो जाता है। बजरी भी माल पड़ा है, अभी भी देखे पक रहे हैं, रात तक पकेंगे। बाद में जो है ना तो 15 तारीख तक भी हो जाता है, 14 भी हो जाता है। कभी कभी बच भी जाते हैं नंगर, तो फिर किसी को दे देते हैं कि भाई जाके कलंदर पे कर दो ये नंगर, मुर्शिद लाल शहबाज पे कर लो, उधर भी लोग खाएंगे। अच्छा, ये जो दरगाह बनी हुई है अभी, इसको कितना टाइम हो गया सीमेंट का काम जब हुआ है? इसको थोड़े थोड़े काम हुए हैं, यानी कि अभी जो मुकम्मल हुआ है ये छिप पड़ा है, तो ये इसको शायद 8 साल हो गए। पहले तो ऐसे कराते थे कि लकड़ी लगा के चादरें बांध के फिर मेला कराते थे जी। बाद में आस्ते आस्ते बना, तो 8 साल हो गए हैं इसके कमरे बन गया। यहाँ की करामत है कि इधर बाहर ये लंगर के बगैर कोई इस लकड़ी को हाथ नहीं लगा सकता। यानी कोई भी दरख्त सूख जाए तो घर नहीं ले जा सकता, नहीं, उसकी नहीं, लकड़ी नहीं ले जाएगा तो नुकसान होगा। नुकसान होगा, उठाने देगा ही नहीं। बाकी ये जो है उसके यानी कि ये एरिया है उनका, यानी कि रात के टाइम पे इधर कोई खशट भी नहीं करेंगे, यानी खेती है तो ट्रैक्टर भी चलाने नहीं देता है। या आसपास जो ज़मीन है, ज़रूरी ज़मीन है, हाँ, तो रात को नहीं चलाने देते। शोर वगैरह साईं बर्दाश्त नहीं करता। नहीं करता, ज़्यादा नहीं करता। ये पहले जो साईं का था, कब्र मुबारक थी। जी जी, यानी कि थोड़ा ऊपर था मगर इतना ज़्यादा नहीं था जी। जैसे अभी बनी हुई है ऐसी नहीं थी, छोटा था। तो उस पे जो है जंगल था, तो एक 100 साल का पुराना हो सकता है, 80 साल का भी हो। हाँ। मगर ये कमान की तरह ऐसे साईं की बुट्ठी के यानी कि बीच के साइड से ऐसे खड़ा, वो भी गिर गया था। लवे का दरख्त था, उसकी लकड़ी थी, यानी सूख गई थी। हाँ, सूख गई। ऐसे कमान बना, कमान बन के ऐसे साईं के पूरे बीच निशान पे ऐसे खड़ा था, ऊपर कब्र मुबारक के ऊपर, यानी कि वो कमजोर था जी। कुछ टाइम रखा हुआ था मगर वो नहीं था। मगर दरख्त उस पे जो है ना जवान बड़े बड़े गिरे थे, मगर उनको गिरने साईं पे नहीं दिया था, साईं पे गिरने नहीं दिया था। वो कुछ टाइम हम इधर रखा था। 10 में जो था ना ये पानी आ गया, 2010 में बड़ा सैलाब आया था, तो उसमें फिर हमारे को इधर थोड़ा सामान ये उठाना पड़ा, तो ये भी बह रहा था, तो हमारा रास्ता बंद हो जाता, तो फिर वो शायद चला गया। अच्छा, 2010 में यहाँ पर कितना पानी था? पानी यानी कि ये जहाँ पर हम बैठे हैं, हाँ, वहाँ पर भी पानी था। इतना था। यही करामत है उनके कि रात को किसी को इधर से पहले तो जाने भी नहीं देते थे, गुजरने भी नहीं देते थे। बाद में जो है ना ये काम हुआ है, इसके वजह से अभी भी ऐसे रात को कोई ऐसे बंदे नहीं आएगा, ऐसा कोई गलत तरीके का बंदा अभी भी नहीं है। लोग हो गए आसपास वाले गांव वाले, वो आते होंगे, वो भी दिन को आएंगे, रात को इनकी जरूरत नहीं होती इतनी। जरूरत किसी को नहीं होती है, समझो कि शेर का मज़ार है। कोई क्या होता है? बस किसी को तो ऐसे भी होते हैं, ये यारू वाले भी आए थे पहले जी। ये इस निशान से पहले या ये काम हुए से पहले आते थे, तो वो तो ऐसे आवाज़ें दे के रहे थे, बस अल्लाह अल्लाह बचाओ 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 बचाओ। तो वो पता तो उन्हें नहीं बताया, तो क्या मैंने देखा क्या नहीं देखा, मगर वो तो उसके चौकीदार हैं ना। देखो ना, एक बुजुर्ग का होते तो उधर वो चौकीदार रखता है, एक जो जमींदार है वो भी चौकीदार रखता है, ये बुजुर्ग भी अपने चौकीदार साईं के अपने यानी फकीर हैं। हाँ, चौकीदार है। हाँ, कोई किसी को जरूरत नहीं होगा कि बिना हिसाब कोई लकड़ी काटे या बिना हिसाब ऐसे आने जाने का या कोई गुंजाइश रखे, ये नहीं छोड़े। अच्छा, ये जो मज़ार है, दरगाह है साईं की, ये कौन सा गोठ कहलाता है? जी, ये मज़ार जो है ये तो साईं का इलाका है, बाकी जी, गोठ जी। जो है वो नज़दीकी गोठ कौन सा है? वो वरंद मेमन का गोठ है, वरंद पुराने चक में वही है, मगर वो अभी एक इधर नहीं है, कोई उसका घर नहीं है। ये 2010 के बाद वो सैलाब में बह गया, यानी हाँ, वो चले गए। कुछ डाकुओं के दौर में ख़त्म हो गए, लोग नकल मकानी कर गए। ये 10 में जो है ना सैलाब से के वजह से भी घर नहीं बना सके, वो चले गए। उसकी ज़मीन है इधर कुछ। अच्छा, पानी भी कुछ यहाँ पर खारा है? पानी बिल्कुल खारा है,
पानी बेकार पानी है। यानी कि बस अभी जो है 10-15 दिन दरिया का पानी आया है, बाकी नहीं है। अभी भी पानी पीने का ना ये जो बोर का नलके चलाते हैं वो भी खारा है, ये भी सारे तो पानी कहाँ से लाते हैं? पानी लाते हैं सेवन से, कभी ये टूल से लाते हैं। ये रोड का टूल बना हुआ है ना। दरगाह से बाहर अगर देखेंगे तो बहुत सारे पुराने और कदीम दरख्त यहाँ पर नज़र आएंगे। दरगाह कितनी पुरानी है ये फ़कीर बताते हैं कि हमें कुछ पता नहीं है। नाम पता है साईं की जो कास्ट है, वो जो अननोन जो सैयद आ जाते हैं यहाँ पर तो उनको बुखारी भी लक़ब दिया जाता है। तो शायद इसी हिसाब से साईं का लक़ब जो बुखारी है, या हो सके वो साईं बुखारी है, या ऐसे इशारा किसको बताया हो साईं ने कि मेरी जो कास्ट है वो बुखारी सैयद है, तो ऐसे भी हो सकता है। अल्लाह जाने, ये अल्लाह वाले हैं। बहुत ज़्यादा कदीम की मज़ार है। लोग ऐसे ही कहते हैं बाबा हमने जो अपने बुज़ुर्गों से जो सुना है वो हमें याद है। बाकी साईं की जो करामात हैं, ये जो आप एरिया देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर घने दरख्त हुआ करते थे, लेकिन अभी दरख्त घटते जा रहे हैं। ये रास्ते बन गए हैं, मैदान बन गया है। ये साईं का उर्स मुबारक भी 3 दिन का मेला लगता है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन मजाल है किसी गैर आदमी को या कोई ऐसा बंदा जो रात को इसी टाइम में दरगाह पे आ जाए, तो फ़कीर बताता है कि उसकी हिम्मत भी किसी की नहीं होगी कि यहाँ पर रात को आ जाए। पता नहीं उसको क्या दिखाई देता है या कोई जिन्नात का ऐसा सिस्टम है। फ़कीर बताता है कि साईं के इतने फ़कीर हैं या चौकीदार हैं या रखवाले हैं, वो इसकी एरिया की जो हिफाजत करते हैं, और किसी भी बद नियत आदमी को यहाँ पर कोई भी गैर कानूनी या गैर अखलाकी एक्टिविटी करने से रोकते हैं, उसको सज़ा देते हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पुराना जो है ये लवे का दरख्त है, ये सूख गया है, मगर किसी को हिम्मत नहीं इसकी लकड़ी ले जाए, साईं की इजाज़त नहीं हो सकती। जो भी ले जाएगा वो नुकसान पाता है। सारे के सारे जो लोग हैं, आसपास के देहात हैं, गांव हैं, वो साईं की इज़्ज़त करते हैं। दरबार की जो है इज़्ज़त है, एहतराम से आते हैं, कुल पढ़ते हैं, ज़ियारत करते हैं और दुआएं मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह के तरफ से वो मन्नत या जो भी दुआ मांगते हैं यहाँ पर कबूल हो जाती है। साथ में यहाँ पर एक कैनाल भी है जिसे वाह कहते हैं, ये भी है दानस्तर कैनाल। ये सेवन शरीफ से इतना नज़दीक है, ये तकरीबन जो जितना से कलंदर लाल शहबाज की मज़ार है और लाल बाग का जो एरिया है, लाल बाग और कलंदर लाल शहबाज की मज़ार का जो फ़ासला है, अगर ये फ़ासला देखेंगे तो ये दरगाह भी इतनी ही कलंदर लाल शहबाज की दरबार से दूर है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दरख्त हैं। मैं जूम करूँगा तो सारे के सारे सामने दरख्त हैं, तो उनके हिसाब से ये जूम नहीं होगा। अगर मेरे पास ड्रोन होता तो ऊपर करके मैं जूम करता तो कलंदर शहबाज की जो नगरी है सेवन शरीफ, वो यहाँ से बहुत ज़्यादा नज़दीक है। जूम करने से सारे के सारे टावर और मुर्शिद लाल शहबाज का रोज़ा भी यहाँ से बखूबी दिखता है। ये दानस्तर कैनाल है। ये आप देखें, ये इसमें मछलियाँ हैं। ये लंगर साईं का बच गया है, बाबा थोड़ा देखा, ये चावल बच गए हैं। ये अभी ये आप देखें, ये लंगर जो है मछलियों में तकसीम किया जा रहा है, फेंका जा रहा है पानी में। ये आप देखें, ये मछलियाँ इसमें कितनी आती हैं, ये देखें। ये आप देखें, ये मछलियाँ लंगर खा रही हैं। ये अभी फ़कीर बता रहा है कि ये यहाँ से जो साईं की दरगाह की एरिया है, ये दानस्तर कैनाल है, इसमें बहुत सारी मछली है। लेकिन साईं की जो दरगाह की एरिया है, यहाँ से बखूबी आप देख सकते हैं, पानी भी बहुत अच्छा है और इसमें गहराई भी है, मछलियाँ भी बहुत हैं। लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं है कि इसमें पानी में उतरे, मछली के लिए पानी में जाल डाले या मछली पकड़े। किसी को भी जो भी उतरता है यानी नुकसान होता है। ये मुर्शिद की ज़िंदा करामत है। ये वाटर फ्लो है फसलों के लिए, यहाँ से मशीनें चलाकर फसलों को पानी दिया जाता है। सामने जो हैं खेत है, यहाँ पर फसलें हैं। ये आप देखें कपास का फसल है।
आसपास गोठ भी है, देहात भी है। ये आप सामने घर देख रहे हैं, ये आसपास के नज़दीकी गोठ है यहाँ पर। ये दानस्तर कैनाल का पानी है। ये मिठाई का ठेला है। ये लंगर अभी जारी है, यहाँ पर बहुत सारी देगे पकती है। जितने भी लोग आते हैं यहाँ पर लंगर खाते हैं। 5 देगे पक गई, लोग आ गए, 2 देगें खा ली, 3 देगें बच गई तो वो कलंदर लाल शहबाज की मज़ार पे भेजी जाती है। वहाँ पर ज़ायरीन में तकसीम किया जाता है लंगर। एक कमरा सा बना हुआ है फ़कीर के लिए। इससे आगे एक पुराना कब्रिस्तान भी यहाँ पर है। ये सामने कब्रिस्तान है, बहुत कदीम कब्रिस्तान है। यहाँ पर जितने भी देहात में ये फौतगी होती है यहाँ पर दफन करते हैं लोग। बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ हैं, सूखी लकड़ियाँ हैं, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं है कि यहाँ से लकड़ी लेकर घर में जाए और चूल्हा जलाए। बहुत नुकसान होता है। ये फ़कीर की ज़िंदा करामत है।